विद्यास्थली हायर सेकेंडरी स्कूल के होनहार अविनाश ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय खो-खो टीम में हुआ चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विद्यास्थली हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अविनाश रजक ने अपने खेल कौशल से पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल कक्षा 12 में अध्ययनरत अविनाश रजक का चयन राष्ट्रीय खो-खो टीम में हुआ है। अविनाश की शुरुआत से ही खेलों में गहरी रुचि रही है, चाहे वो कबड्डी हो, दौड़ हो या खो-खो। अविनाश हर खेल में आगे रहते थे। विद्यालय के डायरेक्टर आर.के. साहू जी ने बताया, जब उनके शिक्षक उन्हें मैदान में ले जाते थे तो उनका खेल का अंदाज बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग होता था। उन्हें देखकर ही लगता था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा नाम करेगा, और आज वही सपना सच हो गया है। अविनाश की इस सफलता ने न सिर्फ उनके स्कूल और जिले का नाम ऊंचा किया है, बल्कि ये दिखाया है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अविनाश को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं विद्यालय के डायरेक्टर आर.के. साहू ने क्या कहा। सर, आपके यहाँ के एक छात्र का नेशनल चैंपियन खो-खो में चयन हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमलेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के छात्र जो अविनाश रजक का अभी नेशनल खो-खो टीम में चयन हुआ है, तो वो लड़का, जैसे हमारे यहाँ के जो टीचर उसको जब खेल में मैदान में ले जाया करते थे, तो उसका जो खेलने का तरीका था और बच्चों से अलग हुआ करता था। वो कई बार मैंने इसको गेस भी किया कि इसमें हुनर है, इसको बहुत आगे ले जा सकता है। तो कई बार वो विद्यालय से ही मतलब हफ्ते या 10 दिन की छुट्टियां लेकर के बाहर जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल को खेलता था, और हम लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ लोगों से अलग कर सकता है, और हुआ भी वही। कहा जाता है कि होनहार बिलवार के होते चिकने पात, तो उसने इसको सिद्ध किया। अभी हालांकि जब वो ग्राउंड में जाता था तो अपने यहाँ वो खो-खो भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था, रेसिंग भी करता था, लेकिन अभी इसका जो चयन हुआ है वो खो-खो टीम में, राष्ट्रीय टीम में हुआ है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। उसने अपनी मेहनत के दम पर और शिक्षकों के मार्गदर्शन से अपने जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, और मैं विद्यालय परिवार की ओर से उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उसके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उसको नियमित विद्यालय भेजा, और नियमित इसमें कभी भी उसको खेल में भेजने में कभी भी उन्होंने कोताही नहीं बरती। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे माता पिता का ये भी वो होता है कि बच्चा पढ़े, तो हर बच्चे को मेरे ख्याल से हर विधा में ले जाना चाहिए, जिसकी जहाँ रुचि होती है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ खेल में होते हैं, तो जिसका जैसा मेरे ख्याल से इंटरेस्ट होता है उसमें बच्चों को जाना चाहिए, और इसके लिए उसके माता पिता ने उसको सहयोग किया। इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मैं बीच बीच में, क्योंकि ग्राउंड जैसे क्रिकेट का, माली फुटबॉल का, ऐसे ग्राउंड बड़े स्तर पे होते हैं, तो मेरे बच्चों को कई बार तो PRS ग्राउंड में कंपटीशन करवाया, स्टेडियम में कंपटीशन करवाया। तो बच्चों में ये देखा कि बच्चों में प्रतिभा है, यदि इसको सही ढंग से तलाशा जाए और उनको मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पे जैसे अविनाश रजक जैसे और भी छात्र निकल सकते हैं। इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा, और अपने विद्यालय के शिक्षकों से भी ये अपील करूंगा कि वो लोग बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म दें, ताकि बच्चे इसी तरह से परफॉर्म करके विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। आपके स्कूल में शिक्षा और शिक्षा के अलावा अन्य स्तर पे भी ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल, हम शिक्षा के साथ साथ, चूँकि मैं शुरू से शिक्षक रहा हूँ, संचालक में बाद में हूँ। पहले मैं खुद भी क्लास लेता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ। और हमारे यहाँ चूँकि एकेडमिक सेशन तो चलता ही है, हम लोग पढ़ाते ही हैं, उसके अलावा जैसे बीच बीच में हमारे यहाँ कई इवेंट हम करवाते हैं बच्चों को। कोई भी जैसे नेशनल फेस्टिवल आ गया, कोई भी किसी महापुरुष की जयंती है, उसको हम लोग बड़े जोर शोर से मनाते हैं और बच्चों को इसके बारे में बताते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत है समाज में कि बच्चों का जो नैतिक मूल्य है वो उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। तो अपन ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को एक अधिकारी, एक अफसर या एक कोई जिम्मेदार पद पे बैठाने के पहले
मेरा एक दायित्व बनता है, यह सबका दायित्व है ये, कि सबसे पहले हमको एक अच्छा नागरिक बनाना है। क्योंकि बच्चे में हमने संस्कार डाल दिया, संस्कार अगर बच्चे में आ गया तो वो आगे चल करके बहुत ऊंचाई तक हो जा सकता है और अपना भविष्य तो बना ही सकता है, साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का भी नाम रोशन कर सकता है। हाल ही में भी एक जानकारी मिली कि आपके बालक का भारतीय खो खो नेशनल के लिए चयन हुआ है। आपको उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, इसमें हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से उसने मेहनत किया है तो मेहनत उसकी रंग लाई है। पर इसमें सबसे ज़्यादा योगदान उसके गुरुजी लोगों का है, जहां वो शिक्षा दीक्षा प्रदान किया था। विद्या स्तरीय स्कूल जो हीरो होंडा के पीछे स्थगित है, वो वहाँ से 12वीं पास आउट किया है। और उन लोगों का सबसे बड़ा भारी योगदान था उनके खेल की रुचि में, जो उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका परिचय? हम अविनाश के फादर हैं, राम नरेश रजक। एक छोटी सी दुकान चलाते हैं किराने की, साथ में ठेले भी लगाते हैं, जो अंगूरी बिल्डिंग के पीछे हम किराए से रहते हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विंध्य की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।